So, hello everyone. Today's topic is acid, bases, and salts. This is chapter number 2 of NCRT book, and this chapter relates to chemistry. Okay. So, as you all know, till now we have been like discovered around 110 elements. हम यहाँ पे मतलब more than 110 elements हमें known to हैं जो आपस में मिलके they obviously make up some compounds. We have studied that in class 9. Because as you all know, either they'll form molecules or they'll form compounds in order to attain stability. So there is a large variety of compounds, and in order to study those compounds, it becomes difficult. So we need to generalize those elements, those compounds. अब elements को हमने bifurcation की थी into metals, non-metals, metalloids, ताकि हम उनके journal properties को आप पढ़ लो, तो आप at least उनके journal properties predict कर सकते हो. क्योंकि आप इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना, उनका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, उनका फिजिकल बिहेवियर कैसा होगा, ये सब चीजों को बताना या उसको लर्न करना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. सो कंपाउंड्स तो उससे कई टाइम ज्यादा हो जाता है बिकॉज एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही इतने सारे कंपाउंड्स बना देता है. सो नाउ वी हैव डन अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. हम केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से वी आर डिवाइडिंग अप कंपाउंड्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज. ओके, वही हमारे इस चैप्टर की हेडिंग है और हम उसको उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. वन कैटेगरी इज एसिड, the other is bases, and the third one is salts. So on the basis of chemical properties, how a particular compound behaves chemically, you have got 3 categories. It's acids, bases, salts. Is that clear? Now we are going to start. देखो बेटा, अब ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज हम कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड अप कर रहे हैं. ठीक, लेकिन अब पता कैसे लगेगा हमें कि ये जो कंपाउंड है ये एक एसिड है, ये एक बेस है या एक सॉल्ट है. तो हाउ वुड वी नो? ऑब्वियसली वी नीड टू हैव सम टूल. अब कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए है ना. वी शुड हैव समथिंग टू प्रूव दैट दिस यस दिस कंपाउंड इज एन एसिड, दिस कंपाउंड इज अ बेस. So we have that tool in the form of indicator. So we have an indicator जो हमें ये indicate करता है कि whether a given substance is an acid or a base. Okay? अब वो कैसे करता है? कोई आइडिया है इंडिकेटर का? हमने I think छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. We have earlier studied this thing. Tanisha, you have an idea about indicator? How will it show us कि हाँ जी, yes, this compound is a base or it is an acid? With the red or blue color expressed. Yes, acid. जब भी हम एक इंडिकेटर की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? लिटमस पेपर. यस, हाँ जी. हेलो बेटा, हाउ आर यू? गॉट लेट फॉर द क्लास? हाँ जी. सो इंडिकेटर क्या है? एक तरह का डाई है. ठीक है, इसका बेसिक फंक्शन क्या है या बेसिक इसका जो मोड ऑफ वर्किंग है क्या होता है? बेटा शीतल, एक सेकंड बच्चे, मैं आपको बताऊंगी ना. आप मुझे बीच में इंटरप्ट करोगे तो हाउ कैन आई रिवाइंड बैक, है ना. जस्ट अ सेकंड दो, मैं अपना एक सेंटेंस पूरा कर लूं ना. अब बेटा इंडिकेटर जो है इट्स अ काइंड ऑफ डाई व्हिच विल चेंज कलर. इट हैज दिस प्रॉपर्टी दैट इट विल चेंज द कलर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन एसिड और अ बेस. जब भी आप इसको किसी एसिड या किसी बेस के साथ कांटेक्ट में लेके आ रहे हो तो ये एकदम से कलर चेंज करता है. दिस इज योर इंडिकेटर्स वर्क ऑफ प्रिंसिपल. जो भी इसका एक मोड ऑफ वर्किंग है वो इसके ऊपर काम करता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका लिटमस पेपर. राइट, हम लिटमस पेपर का हमें अच्छी तरह पता है कि लिटमस पेपर इज अ वेरी वेल नोन इंडिकेटर एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर. और ये इंडिकेटर्स जो होते हैं ना बेटा, हमेशा एसिड और बेसिस के साथ डिफरेंट कलर्स देते हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि एक पर्टिकुलर इंडिकेटर सेम कलर देगा एसिड में भी और बेस में भी. ऐसा नहीं होगा कभी भी. हमने कुछ नहीं किया शीतल. वी जस्ट हैव क्लासिफाइड द कंपाउंड्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. हमने सिर्फ अभी तक यही बात की थी कि हम कंपाउंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. अब हमने डिवाइड कर दिया, बट हाउ वुड वी नो कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड आपका एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? राइट, तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं. और इंडिकेटर्स जैसे आपने अभी सुना, इट्स अ काइंड ऑफ डाई which will change its color when it will come into contact with an acid or a base. Okay बेटा, अब हम बात करते हैं. दोबारा बताना बेटा, ये वो डाई है जो कलर चेंज कर लेता है जब भी वो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है. ठीक है, जब भी किसी भी कंपाउंड के कांटेक्ट में आएगा, अगर वो एसिड है या बेस है तो ये अलग अलग कलर देता है. ठीक है बेटा. अब आपके कॉमनली यूज्ड जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं बेटा? कॉमनली यूज हमें पता है, हमें सबसे कॉमनली यूज हमारे लिए लिटमस पेपर है.
ठीक है, लिटमस के लिए इट्स अ वेरी वेल नोन नेम, और ये आई थिंक क्लास 7 से आप इसको पढ़ रहे हो कि जब भी आप एक ब्लू लिटमस को एक एसिड में डालते हैं तो वो किस कलर में चला जाता है, रेड में चला जाता है, राइट। इसी तरह से अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में डाल रहे हो तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, सो देयर इज अ कलर चेंज। यस, नेक्स्ट कॉमन इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन। तो ये तीन आपके एग्जांपल्स मैंने आपके लिए चुन के लिखे हैं, सो दैट दे आर वेरी इजी टू लर्न एंड यू शुड हैव सम कॉमन एग्जांपल्स विद यू। ओके, अब इनमें से भी जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड है आपका लिटमस। अब बेटा ये ध्यान रखना, लिटमस पेपर हमने अभी तक ऐसे ही याद करते हैं हम कि ब्लू से रेड तो एसिड, रेड से ब्लू तो बेस, राइट। लेकिन इसका जो न्यूट्रल कलर होता है ना वो होता है पर्पल। ओके, न्यूट्रल कलर जो होता है इसका वो होता है पर्पल। तो जब आप ये लैब में टेस्टिंग करोगे तो ये चीज आती है, क्वेश्चन आता है कि उसका न्यूट्रल कलर क्या है, तब हमें पता नहीं रहता क्या है। तो क्या कलर है न्यूट्रल उसका, पर्पल कलर है लिटमस पेपर, ठीक है, पर्पल। वैसे हम इसको दो तरह से कलर कर लेते हैं, विच इज योर ब्लू एंड रेड। तो ब्लू और रेड कैसे होता है तनीषा, एसिड क्या करेगा ब्लू लिटमस को किस कलर में बदल देगा, रेड में। रेड में। और शीतल, बेस जो है वो रेड लिटमस को किस कलर में बदल देगा बेटा, ब्लू। ब्लू में, यस, ठीक है। अब हमारे कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब पानी में सोल्यूबल डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कली के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, देखो नेचुरल इंडिकेटर्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब जिन्हें हमने बनाया है, राइट, मैन मेड है। तो उनमें से सबसे पहले नाम आता है मिथाइल ऑरेंज का, और इसका न्यूट्रल कलर जो है वो ऑरेंज रहता है। क्या रहता है बेटा, ऑरेंज। ओके, ऑरेंज। यस। अब देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका इसने हमें शो करना है, हाउ, हमें कैसे पता लगेगा कि एक मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस कलर का हो जाएगा जब वो एसिड सोल्यूशन में आएगा। मैंने आपको बताया उसका न्यूट्रल कलर क्या है, ऑरेंज। ओके, और जैसे ही आप इसको किसी भी एसिड सोल्यूशन में डालते हो तो वो रेड कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, रेड। रेड। ओके, देन अगर आप इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डाल देते हो तो ये येलो कलर का हो जाएगा। Okay, when you add this to a basic solution, it will give you a yellow color. Vanshu, when I'll add methyl orange to an acidic solution, what will be the color? Resultant color क्या होगा? Yes बेटा, दोबारा बोलना आपने। मैंने बोला है कि अगर आप मिथाइल ऑरेंज को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हो तो कौन सा कलर आएगा? रेड। हाँ जी दीपांशु बताओ बेटा, अभी तो आंसर भी मिल गया है बेटे, रेड। ओके, अच्छा चलो मुझे बताओ तनीषा, यू टेल मी बेटा, व्हेन आई विल ऐड मिथाइल ऑरेंज टू अ बेसिक सॉल्यूशन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कलर? रेड। येलो। येलो, बेसिक बेटा, बेसिक में येलो। अच्छा। ओके, हाँ ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो, मिथाइल ऑरेंज को जब आप एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हो तो कौन सा कलर आ गया बेटा, रेड। येलो। ठीक है, हाँ, और अगर हमने बेसिक में उसको जब हमने मिथाइल ऑरेंज को ऐड किया तो आई एम गेटिंग येलो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज योर फिनोफ्थलीन। अब इसका जो न्यूट्रल कलर है वो कलरलेस होता है। अब इसको याद रखना, ये क्या है, कलरलेस है। और जब भी ये किसी एसिडिक मीडियम के कांटेक्ट में आता है या एसिडिक सॉल्यूशन में आप इसको ऐड करते हो, इट डजंट गेन एनी कलर। तो मतलब क्या है कि इट विल रिमेन कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। Okay, it will turn pink color in basic solution. Yes, clear हो गया? मैम एक बार दोबारा बताना। बेटा देखो, एसिडिक सॉल्यूशन में जो फिनोफ्थलीन है उसका कलर रहता है कलरलेस। ओके, जब भी आप उसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो कलर क्या है, कलरलेस, कोई कलर उसने गेन नहीं किया। लेकिन जब आप इसको फिनोफ्थलीन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो तो ये कौन सा कलर देता है, पिंक। ठीक है, okay, now ओके we मैम। will, yes, we will peep into natural indicators. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में देखो सबसे जो हमारे लिए जाना पहचाना है वो कौन है बेटा, लिटमस सॉल्यूशन। अब बेटा अगर आपको याद हो
हमने 9th में किया हुआ है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। उसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी प्लांटे की। सबसे सिंपलेस्ट थी थैलोफाइटा, राइट। उसमें से था लिकन, लाइकन से ये लिटमस जो है वो डिराइव होता है। ओके, तो ये जो है आपका स्ट्रेट अवे कहाँ से मिल रहा है, लाइकन्स। और ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसको याद रख लेना कि लिटमस सॉल्यूशन जो है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। और लाइकन्स क्या होते थे बेटा, इट वाज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड, यस, फंजाई एंड एल्गा। ओके ओके, द नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है तनीषा? हल्दी। हल्दी, यस। तो ये कौन सा कलर होता है हल्दी का? येलो। 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 तो इट्स अ काइंड ऑफ येलो डाई। अब ये क्या करके दिखाती है? अब आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर खाना खाते हुए जैसे आपके क्लोथ्स पे कुछ सब्जी गिर जाती है तो यू हैव दैट मार्क विद यू, लेकिन जब आप उसके ऊपर सोप लगाते हो वो रेडिश ब्राउन कलर की बन जाती है। व्हाई रेडिश ब्राउन? बिकॉज सोप जो है वो बेसिक होता है, तो ये आपको रेड कलर देती है बेसिक सोल्यूशन में। ओके, तो टर्मरिक जो है आप उससे ये पता लगा सकते हो whether the given solution is basic or not. So whenever a turmeric, which is a yellow colored dye, it comes in contact with basic solution, it will turn red. Okay, yes beta. Next is मैं your एक बार दोबारा बता दो। बेटा टर्मरिक जो है जब भी किसी बेसिक के कांटेक्ट में आती है ना बेटा, बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में, तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी, बस और कुछ भी नहीं है। उसका जो कलर है वो कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो दाग है वो येलो दिखते हैं सब्जी के, अगर आपके क्लॉथ्स पे कहीं पे गिर जाएं, स्टेन्स पड़ जाते हैं, तो वो स्टेन्स आपको येलो कलर के दिखते हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर पर सोप साबुन के अप्लाई बाद कर रेड हो दोगे, जाते हैं। हाँ जी, साबुन के लगाने के बाद रेड हो जाते हैं। हाँ, वो रेडिश ब्राउन से कलर में आ जाते हैं, बिकॉज जो आपके सोप होते हैं दैट इज एक्चुअली बेसिक। ओके, अब आता है बेटा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये मैं आपके लिए स्पेसिफिकली इसलिए लिखे हैं बिकॉज ये ना आपको एनसीईआरटी में कम मिलेगा मटेरियल, और ये वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं एमसीक्यूज में। ओके, अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये जो बेसिकली ये रेड कलर में होता है। ठीक है, अब रेड कलर है, ठीक है, फाइन। जब आप इसको किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तब ये सेम रहता है, इट विल रिटेन इट्स रेड कलर, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, रेड का रेड ही रह जाता है। लेकिन जैसे ही ये किसी बेसिक के कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। यस, समझ आया? लिटमस पेपर का तो आपको याद है, टर्मरिक का याद हो गया कि बेसिक में वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड कैबेज जो है वो एसिडिक में रेड रहेगा, लेकिन बेसिक में जाके कौन सा कलर आ जाएगा? यस, येलो। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट रेड कैबेज, ग्रीन। ओके, अब बेटा कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो भी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं, और ये आपको एग्जांपल्स तीनों याद करने हैं। वन इज हाइड्रोगनिया, देन पिटूनिया, जेरानियम। ये आपके 3 फ्लावर्स ऐसे हैं विच एक्ट एज योर इंडिकेटर्स। ओके, तो ये हमने करना नहीं है, सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए, पेटूनिया, जेरानियम और हाइड्रोगनिया। ओके जी, क्लियर है? अच्छा जी, अब एक सेकेंड रुको उसका। हाँ जी बेटा, अब जरा इधर ध्यान से देखो। जब मेरे पास ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा, व्हेन आई हैव गॉट अ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जब एसिडिक के कांटेक्ट में आएगा, दीपांशु आप बताएंगे बेटा उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इंडिकेटर यहाँ पे है, विच इज योर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। एसिड के कांटेक्ट में आते ही उसका क्या कलर चेंज होगा? रेड। रेड, वेरी गुड। तनीषा, बेसिक सॉल्यूशन में उसमें क्या चेंज आएगा? मैम बेसिक में हाँ जी, ब्लू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंज। शीतल, what will be the change when I'll put that blue litmus solution in a neutral solution? Neutral का मतलब क्या होता है? It is not acidic, it is not basic. नो चेंज। Yes, there will be no change. Okay. Next I have red litmus
सोल्यूशन। ओके, मेरे पास रेड लिटमस सोल्यूशन है। तनीषा बेटा, अगर मैं इस रेड लिटमस सोल्यूशन को आई एम एडिंग इट टू एन एसिडिक सोल्यूशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट? मैम एक बार दोबारा बोलना। मैंने बोला बेटा कि रेड लिटमस सोल्यूशन को आई एम एडिंग इन एसिडिक सोल्यूशन, व्हाट विल बी द चेंज? रेड ही रहेगा। So that means there is no change in color. Red remains red. Dipanshu, what will be the change when you add red litmus solution into a basic solution? Blue. Blue, yes. And in case of neutral solution, Sheetal, there will be change or there will be no change? Yes, there will be no change. Yes, very good. Next, methyl orange. This Tanisha will tell me. Methyl orange, when it is added to acidic solution, the color changes? मिथाइल रेड। Red, yes, red. And in basic? एंड बेसिक में नो येलो। Yellow. And neutral color क्या था उसका शीतल? मिथाइल ऑरेंज। ऑरेंज। इसमें ना इट इज रिटन रेड, यहाँ पे फिनोफ्थलीन के केस में इट्स नॉट रेड, इट्स पिंक। ओके, बाय मिस्टेक ये हो गया। नेक्स्ट इज योर, यस, फिनोफ्थलीन बेटा। दीपांशु, बेसिक सोल्यूशन में क्या कौन सा कलर देता है? मैम क्या वापस बोलूँ? मैंने बोला बेसिक सोल्यूशन में क्या कलर मिल रहा है आपको? मैम आपने छुपाई दिया। मैम मैं आ बताऊं? गया? हाँ जी बोलो बेटा। मैम रेड। नो, मैम इट्स पिंक। तभी मैंने वो छुपा दिया बेटा। यस, इट वाज बाय मिस्टेक वो नो रेड। मैम मैंने लिखा हुआ है। फिनोफ्थलीन पिंक होता है बेटा बेसिक में, पीबी पंजाब। यस, एसिडिक में इट विल टर्न कलरलेस। ओके, नहीं गलत लिख दिया। हाँ, और न्यूट्रल में उसका कलर क्या होता है बेटा? इट इज कलरलेस ओनली। यस, क्लियर बेटा? अब समझ में आ गया? एक बार फटाफट रिवाइज कर दोगे? मुझे सिर्फ ब्लू और रेड का तो आपको याद है, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन में है इशू। मिथाइल ऑरेंज बेटा एसिडिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देगा तनीषा? यस बेटे, फटाफट बताते जाओ। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक, हाँ रेड। हाँ। दीपांशु बेटा बेसिक सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज क्या कलर देगा? येलो। येलो। फिनोफ्थलीन शीतल बेसिक सोल्यूशन में कौन सा कलर देगा बेटा? बेसिक में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देगा बेटा? यस, क्या मैम? बेसिक सोल्यूशन में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देगा? येलो। नो, फिनोफ्थलीन बेटा, मिथाइल तो हो गया, फिनोफ्थलीन द लास्ट वन। ये कौन सा कलर दे रहा है? पिंक। मैम पिंक। हाँ जी, पिंक। ठीक है जी, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमने कौन सी इमेज। ओके फाइन, इसमें no. Okay, this we will revise in the end. So now we are going to move ahead. We are going to do one more type of indicators which are very important and which are very special. थोड़े से इंटरेस्टिंग से हैं, which are your olfactory indicators. ये अलग ही टाइप के इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें मतलब क्या हुआ olfactory indicators का? इसमें क्या रहता है कि एक सब्सटेंस है बेटा, it will act as an olfactory indicator when its order changes whenever that substance comes in contact with an acid or a base. समझ में आया? Order मतलब smell, right? It can be good, it can be bad. Okay? समझ आया बेटा? तनीषा, दीपांशु, शीतल, क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। क्या समझ में मैम आया? एक बार और बता दो। सब्सटेंस है जो अपनी ऑर्डर को चेंज कर लेगा whenever it will come in contact with an acid or an base. ठीक है, एक बेस या एसिड के कांटेक्ट में आने से जब उसकी जो स्मेल में चेंज आएगा, दैट वुड इंडिकेट अस, वो हमें एक इंडिकेशन देगा कि यस, अगर मेरे अंदर ये चेंज आया है तो द सब्सटेंस विल बी एसिडिक, अगर ये चेंज आया है तो सब्सटेंस विल बी
बेसिक। यस, अब ये किस प्रिंसिपल पे है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो क्या है? व्हेनेवर इस olfactory इंडिकेटर में एन एसिड और अ बेस इज एडेड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है एक सब्सटेंस की, हर सब्सटेंस की अपनी एक स्मेल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोमेटोज की अपनी स्मेल होती है, देन आप कुछ भी ले लो, लाइक मिल्क की अलग स्मेल होती है, देन यू हैव मैंगोज की अलग स्मेल होती है। सो अगर हम किसी ये जो इंडिकेटर्स होते हैं स्पेसिफिकली, इनमें अगर हम कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, जो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है इनकी, वो हमें पता नहीं लगती, इट विल लूज। ओके, अब क्या आप मुझे बता सकते हो? बताऊंगी तो मैं आपको, लेकिन क्या ऐसा कोई है इंडिकेटर दिमाग में, कोई ऐसी सब्सटेंस है आपके दिमाग में जो अपनी खुशबू को चेंज कर लेता है? खुद को? नहीं, खुद को नहीं, मतलब whenever it comes in contact with anything, तो वो उसकी जो स्मेल है हमें नहीं आती है। नो मैम। ओके, आइसक्रीम खाते हो सारे? हाँ ओके जी। मैम, ये कैसा Yes, ma'am. क्वेश्चन है? आइसक्रीम तो फेवरेट होती है ना? अब अगर आप लोगों ने Yes, नोटिस ma'am. किया हो, आप जब सपोज मैं आपको स्पेसिफिकली कह रही हूँ कि आपने वनीला आइसक्रीम खाई, ओके, जब आप वनीला आइसक्रीम खाते हो योर माउथ इज स्लाइटली एसिडिक, है ना, क्योंकि आपका जो टीथ है वहां पे बैक्टीरियाज होते ही एंड दे स्टार्ट करोडिंग द शुगर, तो एसिड प्रोड्यूस करते ही करते हैं। ओके, तो माउथ में आपका जो वो वनीला जो खुशबू है वो आती रहेगी, राइट? लेकिन एज सुन एज यू डू ब्रश एंड गो टू स्लीप, तो क्या वो अभी भी खुशबू आएगी? नो मैम। नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब बना? उस वेनिला एक्सट्रैक्ट ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो उसकी स्मेल थी वो गायब होगी, क्योंकि जो टूथपेस्ट है वो बेसिक होता है। तो जब वो बेसिक के कांटेक्ट में आई वेनिला एक्सट्रैक्ट, तो अब उसने अपनी स्मेल जो है वो लूज कर दी। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ? अभी और क्लियर होगा, देखो। अब हमारे पास दो इसके बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। पहला तो है अनियन। अब अनियन हम सब खाते हैं, मतलब समटाइम्स इन समर्स आप इसको सैलेड के तौर पे ले लेते हो, लेकिन आपको पता है जब आप इसको खाते हो यू गेट अ वेरी स्मेली माउथ, राइट? इसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पंजेंट सी स्मेल होती है। अब हमारे मुंह में, मैंने आपको अभी बताया कि वी हैव एसिड्स, क्योंकि हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, एंड वो फूड पार्टिकल्स को हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो माइक्रोब्स होते हैं दे स्टार्ट डीकरोडिंग, उसको डीके करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक कंटेंट, हमारा जो माउथ है इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो लेकिन वो अनियन की जो ऑर्डर है वो नहीं जाती, तो इसका मतलब क्या है कि onion will retain its characteristic odor when it will come in contact with an acidic solution. Yes, but when once you do your brush, आप टूथपेस्ट लगा के ब्रश कर लो तो वो स्मेल नहीं आएगी। ओके, तो टूथपेस्ट यूज करने का भी यही फंडा है। टूथपेस्ट इज बेसिक और हमारा मुंह है एसिडिक, तो क्या होता है? एसिड एंड बेस दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। ओके, तो अनियन जो है जब वो बेस के कांटेक्ट में आया तो उसने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो लूज कर दी। क्लियर हुई ये बात? तो अनियन जो था एसिडिक मीडियम में उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रही, लेकिन जब वो बेसिक मीडियम में आया तो वो स्मेल चली गई। क्लियर बेटा? यस अब मैम। बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट की। अब वनीला एक्सट्रैक्ट जो है बेटा, इसमें भी सेम वही चीज है। एसिड बेसिस के साथ तो ये फटाक से अपनी जो ऑर्डर है वो लूज कर देता है, मतलब इसका पता ही नहीं लगता कि क्या आपने कभी आइसक्रीम खाई भी थी। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन जो एसिड होते हैं वो इसकी स्मेल को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एसिड दे डोंट हैव दैट पावर विद देम। ओके, क्लियर हुआ? ओके जी। Yes, यस मैम। ma'am. ओके, ये देखो ये अनियन है बेटा। यहाँ पे मैंने छोटी सी एक पिक्टोरियल आपके लिए बना के रखा सो दैट हमें लर्न हो जाए। जब ये एसिड के कांटेक्ट में है इट इज रिटेनिंग इट्स स्मेल। दोनों के केस में एक ही चीज है, आप एक को याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आता है ये अपनी स्मेल जो है वो लूज कर देता है। इसी तरह से वनीला एक्सट्रैक्ट भी जब एसिड के कांटेक्ट में है तो इट इज रिटेनिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, लेकिन जैसे ही इट कम्स इन कांटेक्ट विद अ बेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर इज लॉस्ट। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मीठी मीठी खुशबू होती है वो खत्म हो जाती है। क्लियर बेटा? नाउ बेटा यस मैम। हम अब बात करेंगे एसिड्स के बारे में। ठीक है बेटा?
अभी तक वी वर जस्ट टॉकिंग ऑफ कि हमने कंपाउंड्स को डिवाइड अप कर दिया इनटू 3 मेन कैटेगरीज, फिर हमने बात करी कि इंडिकेटर्स थे, वो हमें दे विल टेल अस हाँ जी ये पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका एसिड है और ये पर्टिकुलर सब्सटेंस बेस है। अब हम एसिड बेस इतनी सारी बार हमने ये बात वर्ड यूज किया, तो व्हाट इज एक्चुअली एसिड, होता क्या है एसिड? देखो अभी तक व्हाट वी हैव स्टडीड, हम एसिड बेस हम पहले भी पढ़ के आए हैं, वी हैव डेल्ट इन दिस अर्लियर क्लासेस। हमें ये पता है कि ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं which have got a very sour taste. What do you mean by sour? Yes beta, who will tell me what is sour? So these are the chemical substances who have got a sour taste. Sour मतलब खट्टा. Yes. Acid, नींबू, citric acid, it's quite खट्टा. खट्टा होता है ना, sour होता है. So acidic जो है उसका हमेशा कर्ड खट्टा सा टेस्ट होता है. ठीक है. कर्ड, यस वेरी गुड. कर्ड भी आपकी इसलिए उसके अंदर जो टेस्ट आता है वो खट्टा खट्टा आता है. इट कैन चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू, कौन से कलर में चेंज करेगा दीपांशु? ब्लू टू, यस दीपांशु, रेड रेड. देयर इज दीपांशु. ओके, यहीं पे हूँ। अच्छा जी, ठीक है. The acids which are present in plant and animals, those are called as organic acids. ठीक है बेटा, जो भी आपके प्लांट्स और एनिमल्स में एसिड्स मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. ठीक है. अब ना मैं आपके लिए कुछ एसिड्स के नाम लिखे हैं जो पर्टिकुलरली कुछ सब्सटेंसेस में मिलते हैं. ओके, तो वो एक बारी आप उसको ना समझ लो और याद कर लो. एक सेकेंड बेटा. एक सेकेंड बेटा. हाँ जी बेटे. देखो बेटा, फर्स्ट इज एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है. ठीक है. द एसिड विच इज फाउंड इन विनेगर इज नोन एज एसिटिक एसिड. सिट्रस फ्रूट्स में आपका सिट्रिक एसिड मिलता है. ठीक है बेटा, सिट्रस फ्रूट्स में आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा. ठीक बेटा. देन यू हैव टार्टरिक एसिड इन टैमरिंड या फिर अनराइप ग्रेप्स, इमली या फिर जो आपके कच्चे ग्रेप्स होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड मिलता है आपको. क्लियर बेटा. देन ऑक्सैलिक एसिड आपको टोमेटोज में मिलता है, ये आपको उसमें मिलेगा, स्पिनच में भी मिलता है. ठीक है. देन यू हैव दिस थिंग फॉर्मिक एसिड, ये आपको मिलता है एंट की स्टिंग में. जब चींटी आपको काटती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होती है, कोरोजन टाइप इफेक्ट आता है, इरिटेशन होगी, इचिंग होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड. ठीक है. हाँ जी दीपांशु, एक बार फटाफट मुझे बता दो बेटा, विच एसिड इज देयर इन विनेगर? यस बेटा, कौन सा एसिड है विनेगर में? यस मैम बेटा, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड. विच एसिड इज प्रेजेंट एसिटिक इन, एसिड. हाँ जी बेटा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स? सिट्रिक एसिड. हाँ जी. एंड इन अनराइप ग्रेप्स, टैमरिंड? मैम टैरेट्रिन एसिड. हाँ जी, टार्टरिक एसिड. Which acid is present in Oxalic. tomatoes? Oxalic. Which acid is present in ant sting? ओसैलिक एसिड. No beta, formic acid. ओक्सैलिक एसिड. Formic. प्रेजेंट इन Tanisha, why do आपकी एक तो we? आवाज भी रुक रही है सर. हाँ जी. Tanisha, why do we get an itching and irritation when an ant bites us? Because acid goes Because into of? Sorry, एक acid बार goes in a, because acid goes into our body. Which acid beta? Yes. acid नहीं पता. ये रहा बेटा, ये देख लिखा हुआ बच्चे, मैंने आपके लिए लिखा था, कहाँ है? ये देखो. It is formic acid. Formic acid. Yes, it is formic acid. Sheetal, what was the characteristic taste of acid? Yes बेटा, कैसा उनका टेस्ट होता है बेटे?
एसिड का टेस्ट बताना है। वैसे हमने करना नहीं होता टेस्ट, बट उसका एक जनरल टेस्ट क्या होता है? मीठा होता है, इट इज स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, कैसा होता है? सॉल्ट। अरे कैसा होता है तनीषा? सॉल्ट। नो। हाँ जी पांचो क्या आप मैम? हाँ जी मैंने पूछा एसिड्स का क्या टेस्ट होता है बेटा? व्हाट टाइप ऑफ खट्टा। टेस्ट? खट्टा। तो क्या बोलते हैं खट्टे को? सॉर। ओके, और यस, सॉर। अब बेटा ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, दे आर वेरी वीक एसिड, क्योंकि देखो पहली चीज तो ये आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल रहे हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल कॉज हार्म टू देम। सो हार्मलेस बनाने के लिए ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक बनाया जाता है। अब व्हाट डू मीन बाय वीक एसिड? वीक का क्या मतलब है? उसकी एक टांग हाथ पैर तोड़ देते हैं, क्या करते हैं? यस दीपांशु, यू टेल मी, वीक एसिड, व्हाट डू मीन बाय वीक एसिड? मैम वी ऑर्गेनिक एसिड जी वो तो ठीक है। दिस इज कमजोर। हाँ कमजोर, कैसे कमजोर? मतलब दे व्हाट, क्या चीज की कमी है और उनमें? चलिए इसलिए। हाँ जी दोबारा बोलो। मैम कमी होती है। अच्छा तनीषा, कैन यू थिंक ऑफ द रीजन बेटा? क्या मैम? कि वीक एसिड मतलब क्या, किस तरह से वीक है वो? ठीक है। अच्छा, थोड़ा ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग कि नेचुरल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिकॉज उनका जो कोरोजन इफेक्ट है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द मिनरल एसिड। ओके, इसीलिए उन्हें हम वीक बोलते हैं। वीक मतलब जो वो वर्क कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो द कोरोजन इफेक्ट, जो उनका इफेक्ट आता है दैट इज क्वाइट लेस, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। ओके, सो एसिड जिसे हम मिनरल्स ऑफ सॉल्ट से बना रहे हैं, मिनरल्स ऑफ अर्थ से बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मिनरल एसिड या फिर मैन मेड एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। दिस इज किंग ऑफ केमिकल्स। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने आपको बताया एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, हम एसिड को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। वन इज योर स्ट्रॉन्ग एंड द अदर इज वीक। तो स्ट्रॉन्ग में कौन से एसिड आ जाते हैं बच्चे? मिनरल एसिड, यस यही आते हैं। ओके, यस मैम। वीक एसिड में कौन से आ गए बेटा? ऑर्गेनिक एसिड। शीतल, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। यस बेटा, मिनरल एसिड का मैम कोई, में हाँ नहीं एग्जांपल चाहिए मुझे। आई जस्ट वांट वन एग्जांपल। HCl। HCl। तनीषा, आई वांट एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड हाँ जी, the acids are found in plants and animals. I have given you the hint. Yes, अभी हमने इतने सारे एसिड किए थे ना बेटा, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। आप किसी मर्जी का नाम लिख सकते हो। ओके, क्योंकि वो सब किसमें मिल रहे हैं बेटा? ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। इज दैट फाइन? यस बेटा, यस मैम। ओके चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन। देखो बेटा, अब एसिड है। अब हम क्या करते हैं, हम, मैं आपसे एक टर्म बोल रही थी, या तो बोल रही हूँ एसिड या बोल रही हूँ एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, हमने 9th में ये चीज की है। व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन? इट इज सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यस, दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सो ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनेगा? देयर विल बी सम सॉल्वेंट। ओके, और सोल्यूट कौन एक्ट करेगा? एसिड करेगा। तो हम नॉर्मली सॉल्वेंट को वाटर के तौर पे लेते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो वाटर कंटेंट है वो कितना है, उस केस से हम दो तरह से एसिड को डिवाइड अप कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग एसिड इनटू टू मेन कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर। एसिड इज डिवाइडेड इनटू कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ठीक है बेटा,
अब कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि इसमें एसिड की अमाउंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पानी कम है, एसिड ज्यादा है, लेकिन डाइल्यूट के केस में एसिड कम है, पानी ज्यादा है। तनीषा एक बार फटाफट मुझे बताओ बेटा, व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड, व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? यस बेटा। जो कंसंट्रेटेड होता है वो डेंजरस बहुत होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी को, और हाई अमाउंट ऑफ एसिड H2O वाटर में ज्यादा मिलते हैं। मतलब क्या है, और आपका जो बहुत dilute ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है एज कंपेयर टू वाटर, जबकि डाइल्यूट में यू हैव मोर ऑफ वाटर एज कंपेयर टू एसिड। तो अगर आप कंसंट्रेटेड में वाटर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। ऑब्वियसली है ना, आप सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। अब बेटा इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है। देखो, जब भी आपने डाइल्यूशन प्रोसेस करना है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? यू आर एडिंग वाटर। ठीक है, अब कंसंट्रेटेड एसिड में आप पानी डाल दो तो वो डाइल्यूशन हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये जो एडिशन होता है, नॉट द रिएक्शन एक्चुअली, ये जो एडिशन है बेटा, इट इज क्वाइट एक्सोथर्मिक। अब who will tell me what is exothermic? Yes, what is exothermic? Yes बेटा। Yes. Yes beta, I was asking you what do you mean by exothermic? Dilution, मैंने आपको बताया what is dilution. Dilution is when water is added to concentrated acid. This leads to dilution. Okay. Tell me what do you mean by exothermic reaction? I'm telling you, when you are doing this step, matlab you are doing dilution of a concentrated acid, the reaction is exothermic. Can you tell me what do you mean by exothermic, Tanisha? हाँ जी बेटा, exo मतलब what do you mean by the term exo? Yes, anyone will tell me what is exo? Exo means out. Okay. out. Yes. And what is therm? Heat. Yes. So when heat is given out, that is called exothermic. So that means जब आप acid में आप water मिलाते हो, बहुत ज़्यादा heat release होती है। So इसे हम क्या करते हैं बेटा, हम कभी भी एसिड में वाटर नहीं ऐड करते। ओके, ये बात को समझो, दैट डाइल्यूशन इज नॉट डन बाय एडिंग वाटर इनटू कंसंट्रेटेड एसिड। नो, इट इज द उल्टा। व्हाट? यू हैव टू ऐड एसिड इनटू वाटर। अब इसके पीछे दो रीजन हैं बेटा। देखो, अगर मेरे पास अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर, दैट मीन्स मेरे पास एनर्जी का सोर्स और ज्यादा हो गया, राइट? अब मैं इसमें जैसे ही वाटर ऐड किया, इट विल लीड टू ब्लास्ट। ओके, बिकॉज आपके पास एसिड ज्यादा था, पानी कम था। ठीक है। सेकेंड केस में जब हमने वाटर ज्यादा ले लिया, पानी हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द एसिड, हम पानी में एसिड को ऐड कर रहे हैं। सो उस केस में क्या हुआ, जो भी हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि आपको जो हीट प्रोवाइड कर रहा है वो एसिड है एक्चुअली, तो वो एसिड ही थोड़ी अमाउंट में है, तो नेचुरली हीट कम प्रोड्यूस होगी। दूसरा रीजन क्या होता है, जो वाटर है बेटा, इट हैज गॉट द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि बहुत सारी हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, हमने वाटर ही ज्यादा ले लिया। नेचुरली हमारे पास ज्यादा वाटर है जो ज्यादा हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकता है। सो इसीलिए वी शुड ऑलवेज डाइल्यूट बाय एडिंग एसिड इनटू वाटर। ओके, एंड दैट टू वेरी स्लोली एंड विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग। आप उस लगातार उस पानी को चलाते रहो। ओके, सो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती हूँ, वो इसीलिए बताती हूँ सो दैट यू कैन मार्क इट इन योर नोटबुक, एंड जब आप उसको रिवाइज करते हो फिर ये चीज दिमाग में आ जाती है।
क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके बेटा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया बेटे। ओके यस ओके जी, ये देखो बेटा, अब ये आपके पास एक एसिड है, यहाँ पे हमने ये पानी ले लिया, ठीक है बेटा। अब जब आप इस वाटर को, ये देखो आप इस, ये हमारे पास एसिड है, बहुत सारा एसिड है, नेचुरल सी बात है, कंसंट्रेटेड है, कोरोजन इफेक्ट ज्यादा आएगा। तो जब आप जैसे ही आपने इसमें वाटर की, आप चाहे इसमें 3-4 बूंदे डालोगे, उसी वक्त इट विल लीड टू एन एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है नेचर में, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, बहुत ज्यादा। ओके, क्लियर बेटा? ठीक है, तो हमारे को क्या करना है बेटा तनीषा, अगर हमें कोई बोलता है लैब में आपको डाइल्यूशन करनी है, सो हाउ विल यू डू डाइल्यूशन बेटा? यस बेटे, हाँ जी शीतल आप बताओ बेटा, अगर आपसे कोई कहता है कि आपने डाइल्यूशन करनी है एक एसिड की, तो आप कैसे करोगे? क्या बताओगे उनको कि आई विल गिव मी एसिड एंड आई विल ऐड वाटर टू इट, या गिव मी वाटर आई विल ऐड एसिड टू इट? एसिड वाटर। एसिड में वाटर, फिर वही धमाका हो जाएगा, ये देख लो। तो वी शुड ऐड वाटर, और हमें एसिड में वाटर नहीं ऐड करना, वाटर में एसिड ऐड करना है। जब भी आपको डाइल्यूट करना है, वो सारी कैलकुलेशंस होती हैं बेटा, क्योंकि जो डाइल्यूशन है ऐसा नहीं है कि आपने जितना मर्जी पानी उठाया डाल दिया, इट इज ऑल डन न्यूमेरिकली। ठीक है, वो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो आपको एक मेजर्ड वाटर मिल जाता है कि अगर आपको इतना % डाइल्यूट एसिड चाहिए है तो इतना पानी आप मिलाओगे, तो वो वाटर आपको पहले ही मिल गया, उसमें एसिड हम डालते हैं। हमने एसिड में वाटर कभी नहीं डालना, ओके? नहीं तो कभी आपको कोई केमिस्ट्री लैब में जाने नहीं देगा। ओके, चलो अब हम एसिड की एक बारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोबारा से। दे हैव गॉट सॉल्ट टेस्ट, दे टर्न red, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। हमेशा एक्वस स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब मुझे इधर ड्राई स्टेट में क्यों नहीं करेंगे? यस दीपांशु आप बताओ बेटा, व्हाई डू एसिड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन ड्राई स्टेट? यस बेटा, मैम सॉल्ट टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड conduct electricity in quiet state. I am asking that why don't Yeah. acids conduct electricity in dry state? यहाँ पे हमने बात की है ना एक्वस स्टेट की, तो ये ड्राई स्टेट में क्यों नहीं करते, सिर्फ एक्वस स्टेट में ही क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? यस, एनी आइडिया? तनीषा? यस बेटा। शीतल आपको पता है बेटा? मैम नो। ओके, मैम आवाज कट के आ रही है आपकी। मेरी आवाज कट के आ रही है बेटा, मेरे तो पूरे फुल सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे, दौड़े दौड़े एकदम। देखो क्वेश्चन रिपीट करो, उधर समझ नहीं आ रहा। एक्वस में मतलब क्या होता है कि आयन फॉर्मेशन होगी, लेकिन जब ड्राई में होगा तब देयर विल बी नो आयन, एंड एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें क्या होता है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। वो होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, अब इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है बेटा, जब भी एक मेटल किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या चीज बनती है, ये एक बार आप ध्यान से समझ लो बेटा। what you are going to get when a metal comes in contact with acid, a salt is formed and hydrogen gas is released. Okay बेटे, क्लियर है? यस ओके मैम। हाँ जी, एक बार मैं इसका बता देती हूँ। ये देखो मेटल हमने ले लिया जिंक प्लस H2SO4, तो हमें क्या मिल गया बेटा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये देखो कोई भी मेटल होगा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बना देता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अब ये वाला एक इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस है कि व्हाई कांट वी स्टोर कर्ड एंड विनेगर इन मेटल वेसल्स?
क्योंकि आपके जो कर्ड और विनेगर हैं दे आर एसिडिक इन नेचर. यस, सो एसिडिक होने की वजह से व्हेन दे विल कम इन कांटेक्ट विद अ मेटल वेसल तो क्या होगा, दे विल फॉर्म सॉल्ट्स. और हो सकता है कुछ ऐसे सॉल्ट्स बने विच आर वेरी पॉइजनस फॉर अस. ओके, तो पॉइजनस होने की वजह से क्या होगा, हमारे लिए हार्मफुल होंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड दैट डोंट कीप कर्ड एंड विनेगर इन मेटल वेसल्स. ओके बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. अच्छा, मुझे तनीषा आप बता सकते हो बेटा, हाइड्रोजन गैस को अगर हमने टेस्ट करना हो तो कैसे करते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस को? हाँ जी बेटा, अगर ध्यान है तो मुझे बताओगे? हिंट देना थोड़ा सा. हाँ जरूर. हम क्या करते थे, जब गैस रिलीज होती है तो किसी तरह की ना साउंड आती है बेटा. हम्म, पी से स्टार्ट होती याद है, नहीं पॉप है. साउंड. यस, पी से? पॉप. पॉप साउंड. हाँ, तो जब आप उसके आगे लेके आओ पॉप साउंड रिलीज होती है जब भी हाइड्रोजन गैस होगी. या फिर अगर आप वो लेके आते हो, लाइटर गैस होती है, ऊपर आ जाएगी, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के साथ कलेक्ट होती है. तो इस तरह से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो. नेक्स्ट है बेटा, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो यू विल बी गेटिंग सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है बेटा, कोई भी मेटल कार्बोनेट आ जाता है. दिवांशु, व्हाट डू यू मीन बाय मेटल कार्बोनेट बेटा? metal carbonate. हाँ जी. Metal carbonate plus acid equals to salt plus CO2 plus H2O. ये ठीक है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. कार्बोनेट मतलब एक CO3 के साथ उसका कंपाउंड बन रहा होगा. ठीक है, तो Na2CO3 when it combines with HCl it gives us NaCl, CO2 plus H2O. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बेटा? A salt is being formed, carbon dioxide is released and water is produced. अब तनीषा मुझे बताओ, अगर ये CO2 को मुझे टेस्ट करना हो तो मैं कैसे करूं? यस बेटा, शीतल आपको पता है बेटा टेस्ट ये वाला CO2 का? नो मैम. ओके, चलो मैं बताती हूँ फिर अभी आपको. नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आपकी, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स वाटर. इट इज द सेम, जैसे आपका कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं वैसे ही ये बाइकार्बोनेट्स कर रहे हैं. सो दे आर फॉर्मिंग सॉल्ट, they are releasing CO2 and also they are forming water molecule. So NaHCO3 when combines with HCl it gives us sodium chloride plus carbon dioxide plus water. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई बेटा, इसको अगर हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो ये क्या करता है, उस लाइम वाटर को मिल्की बना देता है. ओके, सो जब भी अगर आप इस CO2 को लाइम वाटर से पास करते हो तो ये क्या, इसको कैसा टर्न कर देगा, मिल्की टर्न कर देगा. मिल्की क्यों टर्न करता है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ये आपका लाइम वाटर है. तो जब CO2 प्लस CaOH होल ट्वाइस जब ये रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट which is responsible for the milkiness of lime water along with release of water. Yes, clear? क्लियर है बेटा? अब ये जितना आपको मैंने पढ़ाया है बेटे, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज कर लेना, एसिड्स के नाम अच्छे से याद कर लेना. साथ साथ लर्न करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा. ठीक है,